आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर सुनैनी से। सुनैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। हाय पूजा, हाय हाय एवरीवन। तो आपको बता दूं कि ये 2020 में मिस जम्मू भी रह चुकी हैं और बाय प्रोफेशन बात की जाए तो ये डॉक्टर फार्माकोलॉजी कर रहे हैं। मुझे बताइए सुनैनी, एक बचपन में आपकी हॉबी थी डांसिंग की, डांसिंग के साथ साथ आपने डॉक्टर बनने का भी सोचा। कितना डिफ़िकल्ट सफ़र आपका रहा? एक्चुअली सफ़र डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और डांसर तो मैं थी। स्कूल में डांसिंग में पार्टिसिपेट करती थी। तो स्कूलिंग मेरा जम्मू से ही हुआ है। यहाँ पे मैं यहीं के शास्त्री मेमोरियल स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। स्टार्टिंग में हम लोग रजौरी भी रहते थे, 12 साल हम लोग वहाँ रहे हैं। फिर उसके बाद से मेरे डैड ने हमें यहाँ शिफ्ट करवाया और हम लोग यहाँ शास्त्री मेमोरियल से स्कूलिंग हुई थी और वहाँ पे मैं डांसिंग में पार्टिसिपेट करती थी और हाँ, साथ साथ में पढ़ाई चलती थी। और डॉक्टर बनना मेरे को यहीं, क्योंकि मेरे घर पे मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स हैं, मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर मैं शुरू से बनना चाहती थी। बस साथ साथ में फिर मैं चाइना गई थी स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। तो वहाँ बहुत आई थिंक लोग सोचते हैं कि बाहर जो जाते हैं, जो बच्चे डोनेशन पे या ऐसे चले जाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होता है, वो प्रिविलेज्ड होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि मतलब हमें यहाँ थोड़ी सी हम मेहनत करते तो हमारा यहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाता। बट आई गेस वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प की है उसने। और what else? MBBS की बात की जाए तो कितना डिफ़िकल्ट रहता है इसका एग्ज़ाम क्रैक करना, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है वो अपनी हॉबीज़ जो होती है उसे भी भुलाकर कहीं ना कहीं इसी में लगा रहता है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिल पाता है, सारा टाइम जो है स्टडीज़ में निकल जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, अब जैसे सब लोग सोचते हैं मैंने चाइना से किया है तो इसने बहुत सारी मस्ती की होगी, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ स्टडी में साथ साथ में करती थी। और आई थिंक अब्रॉड में रहना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए जैसे मतलब हम लोग टाइम निकालते हैं कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकें। और डांस के लिए मेरा बहुत ज़्यादा पैशन था और मैं तब भी फॉलो करती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करूँ उसमें। तो मैंने चाइना में डांसिंग सिखाया भी था, मतलब एज ए डांस टीचर। तो मैं वहाँ डांसिंग सिखाती थी और आई थिंक मैंने अपने अंदर खुद से ही अपने आप को मतलब इस तरीके से ढाल के रखा कि साथ साथ में मेरी हॉबी भी फॉलो होते रहे और मेरी पढ़ाई भी चलती रही। तो अपने गोल को अचीव करना और अपने हॉबी को भी साथ साथ चलाना, कितना मुझे लगता है कहीं क्लैश तो नहीं आया? बहुत ज़्यादा क्लैशेज आते हैं, बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है ईजी। तो इसीलिए जैसे अभी आने के बाद भी जैसे जब हम लोग इंडिया वापस आते हैं हमें MCI एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो फिर मैंने उसके लिए स्टडी किया था, MCI मेरा क्लियर हुआ। फिर मैंने यहाँ पे जॉब करना शुरू किया था, GMC में मैंने स्टार्ट किया था एज ए MO। देन साथ साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही थी। हाँ, थोड़ा सा मतलब आप नहीं फॉलो कर सकते हर चीज़ को। देन मेरा डांस छूट गया क्योंकि मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी और यहाँ पे तो डांसिंग मेरा छूट गया था। और मेरा ये मॉडलिंग साइड और ऐसा ग्लैमरस चीज़ें करना, इसमें मेरा बहुत शौक था, तो ये सब चीज़ें छूट गई थी। फिर देन आई वेंट टू दिल्ली, तो वहाँ पे मैंने अपनी PG के लिए स्टडी किया और फिर मैं वापस आई। और फिर जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला यहाँ एक मिस जम्मू का कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड देन आई वॉन लकी। कैसा लगता है अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखा और उसके बाद जो आपकी हॉबीज़ है, आपका जो पैशन है, उसको भी साथ साथ चलाना? आई थिंक ये मुश्किल होता है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं होता। आप हर कोई कर सकता है, मतलब अपने लिए वक्त निकालना ज़रूरी होता है। थोड़ा 1-2 घंटा कम सो लें, वैसे मैं सोती भी बहुत हूँ, थोड़ा सा कम अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है इन एनी सिचुएशन। फार्मा में ही जाने का क्यों सोचा आपने? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अलग अलग फील्ड को चूज़ करते हैं, किस तरह से आपने इसमें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में इसमें जानकारी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट ये रहता है। आई थिंक जैसे सब लोग जानते होंगे, सब डॉक्टर्स जैसे MBBS कर लें तो उसके बाद उनको फर्दर स्पेशलिटी करने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो आजकल नीट के थ्रू हो रहा है। तो मैंने बीच में जॉब करी थी, मैं गवर्नमेंट जॉब भी था यहाँ पे, सुपर स्पेशलिटी में, न्यूरो सर्जरी में थी मैं। तो बीच में साथ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू जॉब। बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी, तो इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। और ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है, इसमें रैंक लाना, टॉप रैंकर्स को मिलती हैं क्लिनिकल साइड्स, और जिनके थोड़े रैंक कम आए होते हैं उनको फार्माकोलॉजी। और आई थिंक फार्मा इज़ लाइक मेरी डेस्टिनी में लिखा था और मुझे मिल गया एंड आई फाइनली चूज़। और मैं घर हूँ अभी, तो अच्छा है। मतलब जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या MBBS करने के बाद जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं,
तो किस तरह के आप उन्हें सजेस्ट करना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें कि किस तरह मैं के उनको यही questions टिप देना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही मतलब ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हो उसके स्टार्ट में ही प्रिपरेशन करना दें। और बाकी इनकी अपनी चॉइसेस है, वो क्लिनिकल में जाना चाहते हैं या नॉन क्लिनिकल में, तो उसके हिसाब से वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई थिंक कहीं भी आपको कोई भी चीज़ मिले या कोई भी आपके हाथ में सीट आती है तो मतलब जस्ट थिंक दैट यू आर डेस्टिन्ड फॉर इट एंड वर्क गुड इन दैट। तो आई थिंक मेरे को ये नहीं लगता कि फार्मा कोई ऐसे साइड ब्रांच है या कुछ ऐसा। तो इफ़ आई एम डूइंग बेस्ट एंड गुड इन दैट एंड आई कैन बी अ वेरी गुड फार्माकोलॉजिस्ट और फ्यूचर डॉक्टर। जी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जिस तरह से मेडिसिन के बारे में होता है और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें? किस तरह इसमें से हम लोग समझाया ड्रग जाता है? रिसर्च और ये सब करते हैं, मतलब नए जो ड्रग्स आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में, कि एक पेशेंट की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं कि कैसे हो सकता है। और इसमें भी बहुत फार्माकोविजिलेंस और नई सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोग आगे कर सकते हैं। और वैसे तो इसके बारे में बेस्ट मेरे मतलब सीनियर्स बता सकते हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग, दे आर इन 3rd ईयर, एंड मेरे प्रोफेसर्स। अभी आपकी तो कोविड की भी ड्यूटी वहाँ पर लगी, किस तरह की सिचुएशन आप बोलेंगे और लोग किस तरह से नहीं समझ पाते हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बुरा वक्त है। ये सब पे आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही कुछ ज़्यादा मेडिकल वालों के लिए मुश्किल हो रहा है, बट हाँ हमारे लिए ये ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है और साथ साथ में अपनी पढ़ाई। हम सब की 1 साल से कोई पढ़ाई नहीं हुई है, आई थिंक सारे पीजीज़ की नहीं हो पा रही है, और वो ही अपना अच्छे से सीख नहीं पा रहे। जो प्रैक्टिकल, जो आई थिंक जो क्लिनिकल साइड वाले लोग हैं वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं कि किस तरीके से सीखा जाए। तो राइट नाउ आई थिंक सारा देश ही कोविड सिचुएशन से लड़ रहा है, तो हमें खुशी होती है कि हम जिस तरह से हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, कई सारी महिलाओं से आप मिले हैं, कई सारे लोगों से आपने बातचीत की है, क्या लगता है कि आज के टाइम पे महिलाएं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ प्रताड़ना का भी शिकार बन रही है, कहाँ पे कमी रह जाती है? आई थिंक कमी सबसे पहले होती है वुमेन के अंदर ही, उसको फ्रीडम चाहिए, उसके दिमाग में एक फ्रीडम होनी चाहिए कि या तो उसको अपना वो बनाना चाहिए कि मुझे करना ही करना है ये चीज़, और दिल से करनी है। और दूसरी चीज़ होती है हम लोग डर के रहते हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं, वो एक ग्लास सीलिंग सा हमने अपने बीच बना के रखा है। सो वी नीड टू ब्रेक दैट फर्स्ट। अपने आप में जब तक यकीन नहीं होगा वो ग्लास सीलिंग तोड़ नहीं सकते, तो उसके बाद चीज़ें हो जाती हैं अगर आप दिल से करो, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तुम्हारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासकर जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बात करें, क्या एक मैसेज? आई थिंक मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को ज़िंदा रखना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए, और साथ साथ में आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और जो कि आई थिंक हर किसी के पेरेंट्स करते हैं। थोड़ा सा डर हर किसी के मन में होता है, ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स हैं, दे विल डेफिनेटली अलो यू इफ़ यू आर, पर उनको ये बताना ज़रूरी है कि आपका ये सपना आपके लिए लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सो इट्स ऑल ऑन यू। आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज जुड़े थे डॉक्टर सुनैनी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि किस तरह का सफ़र इनका डॉक्टर बनने का रहा और बीच में कितनी सारी मुश्किलात आई, लेकिन उन्हें हंस कर हर एक मुश्किलात का जो है सामना किया, उसके साथ साथ अपने पैशन को भी बरकरार रखा। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, अपने गोल को अचीव करने के साथ अपने पैशन को भी साथ लेकर चले। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।